बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेबर कमेटी ने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के अमल को तसल्ली बख्श करार दिया। अपोजिशन मुत्तहिद है। 4 नुकात का हुसूल हमारा नस्ब लाइन है। आज़ादी मार्च और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए बाहर जाने के अदालती फ़ैसले के बाद हुकूमत बुकला गई है और इसका सबूत इमरान खान की कल की तकरीर है। अपनी तकरीर में इमरान खान ने कहा कि उसने रहम खाकर अदालत के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए मियां साहब के बाहर जाने की इजाज़त दी। अब इमरान खान से गुजारिश है कि वो कौम की हालत पर भी रहम करके उनकी जान छोड़ दें और घर चले जाएं। रेबर कमेटी ने तजवीज़ दी कि मुअस्सर होने के बावजूद आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र सड़कें और शाहराहें बंद न की जाए, बल्कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ज़िली सतह पर मुश्तरका जलसे शुरू किए जाएं। चूँकि रहबर कमेटी में आज मेरे पास ये बात रखी और इसकी बात को अमली शक्ल पहनाने के लिए मैं आज से ऐलान करता हूँ रहबर कमेटी की तरफ से कि कल से शाहराहें खोल दी जाएँ और आज रात से जहाँ पर आपके मीडिया के ज़रिए मेरी बात पहुँच रही है कि वहाँ पर वो आज से शाहराहें मुकम्मल तौर पर खोल दें। ये रहबर कमेटी का फ़ैसला है और हमने ये भी फ़ैसला किया था कि जो भी फ़ैसला रहबर कमेटी की तरफ से आएगी वो आखिरी फ़ैसला हुआ। तो लिहाजा रहबर कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ कि आज वो सड़कें रातों रात खोल दिए जाए, जो आवाम को तकलीफ़ है वो दोबारा ना हो। और हमने ये भी फ़ैसला किया कि ज़िले की सतह पे अभी मुश्तरका जलसे होंगे, जिसमें सूबाई सदूर जो हमारे हैं पार्टी के, वो फौरी तौर पे कल या परसों बैठ जाएंगे और वहाँ पर अज़ला में अपने सदूर को हिदायत दे देंगे कि मुश्तरका तौर पे हुकूमत पे दबाव बढ़ाए और जलसों का इनेकाद फौरी तौर पे करे कि ये तारीख जो है ये मुअस्सर तरीके से जारी और सारी हो। रहबर कमेटी ने तजवीज़ दी कि इस सिलसिले में APC बुलाई जाए और उनके लिए मौलाना फजल रहमान साहब से तमाम सियासी कैदीन से रब्ता करके तारीख़ का तायन करें। अब हम आपके चैनल के ज़रिए मौलाना फजल रहमान साहब को बताते हैं कि रहबर कमेटी का फ़ैसला है कि वो APC बुला लें और फौरी तौर पे वहाँ पर जो भी तारीख़ उसके पास हो और बाकी से मशावरत के बाद भी तारीख़ का तायन करें। मीटिंग ने करार दिया कि CEC और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान की तकरीरी के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िका नाम तजवीज़ करेंगी। रहबर कमेटी के मेंबरान कल बरोज़ बुध इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर मुतालबा करेंगे PTI के फॉरेन फंडिंग केस का रोज़ाना समाअत करके जल्द फैसला करे। रहबर कमेटी ने करार दिया कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है। आवाम महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं और इस हुकूमत का ख़ात्मा और नए इंतखाबात का इनेकाद जिसमें फ़ौज का कोई अमल दखल न हो अब नागुज़ीर हो चुका है कि इस पर अमल किया जाए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि ये हुकूमत अभी आवाम के लिए एक अज़ाब बन रही है। मईशत मुकम्मल तौर पे बैठ गई है, कारखाने मुल्क के बंद हैं, ताजिर हड़तालों पे हैं और बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि हुकूमत के इत्तेहादी वो खुद कह रहे हैं कि अगर 6 महीने तक
یہ حکومت رہی تو کوئی بھی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اس ملک میں تیار نہیں ہوگا۔ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن والے تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حکومت کے اتحادی بھی اس بات پہ آ جائے کہ کوئی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، تو میرے خیال میں اس ملک کو بچانے کے لیے یہ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جو ہے، اس میں ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو اضلاع کی سطح پر جلسے ہیں، جلوس ہیں، اس میں آپ شرکت کر لیں اور اس تحریک کو اور بھی مؤثر بنائیں، اور انشاءاللہ جب اب وہ باتیں بھی ختم ہو جائے گی کہ کبھی ایک چینل سے بات ہوتی تھی کہ اپوزیشن تقسیم ہے، کبھی کسی کے بارے میں، آج آپ کے سامنے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں پر جو میرے ساتھ اپوزیشن کی 9 جماعتیں کے رہبر کمیٹی کے ممبران ہیں، میری زبان اس کی زبان ہے، یہ ان کی مشاورت سے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی، اور انشاءاللہ اس پہ اسی ہفتے عمل ہوگا۔ جو اضلاع کے جلسے ہیں، ہم صوبائی صدور کو ہدایات دیتے ہیں کہ کل ہی بیٹھیں، پرسوں بیٹھیں، لیکن اسی ہفتے میں اس کا آغاز کریں اور اضلاع کی سطح پہ وہ جلسوں کا انعقاد کریں۔